चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। कानपुर, महोबा, झांसी और लखनऊ में भारी तबाही। कानपुर में बारिश से एक युवक की मौत। महोबा में भी भारी बारिश से एक मकान ढहा है। तो जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हुए हैं। तो कानपुर, महोबा, झांसी और लखनऊ में भारी तबाही देखने को मिली है। जमकर बरसे। तो कानपुर में बारिश से एक युवक की मौत हुई। महोबा में भी भारी बारिश से एक मकान ढहा। तो यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिला। तो बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। जहां एक तरफ जलभराव में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं कई जिलों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां एक मकान किस तरह बारिश की वजह से ढह गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश का लगातार प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर जहां बारिश की वजह से एक आशियाना किस तरह से ढह गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, ये आप देख सकते हैं। तो जमकर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। जहां एक तरफ कानपुर से तस्वीरें आई, युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से एक मकान महोबा में, एक आशियाना बारिश के प्रकोप से टूट गया। तो वहीं झांसी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं इस बारिश से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घर के अंदर पानी घुस चुका है और लोग आने जाने में कहीं ना कहीं उनको परेशानियां हो रही हैं, रहने में परेशानी हो रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर, नगर निगम के ऊपर, कि जब बारिश के लिए, मॉनसून के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली जाती है, तमाम निर्देश दिए जाते हैं कि जो नदी नाले हैं, जो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं बारिश के वक्त, उन दिक्कतों को पहले से ही दूर कर लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, आप जब बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई है तब से ये प्रकोप लगातार, 3 तस्वीरें किस तरह से देखने को मिल रहा है। कानपुर में जहां पूरी सड़कें जलमग्न हो गई, तो नालियां भटी हुई नजर आई। जहां एक तरफ दावे किए जा रहे थे कि नालियां साफ हैं, इस वक्त जल लगने की, जिस तरह से पानी लगने की समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये झांसी की तस्वीर आपको, महोबा की तस्वीर और कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा लखनऊ से, राजीव दीक्षित झांसी से, वहीं मोहम्मद माजिद अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी रामजी, जिस तरह से कानपुर से घटना सामने आई, अभी बारिश तो शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही प्रशासन की एक तरफ तो पोल खुलती है, किस तरह से व्यवस्थाओं के दावे हजार, लेकिन एक ही बारिश ने सारे दावों पर पानी फेर दिया। जैसा कि आपको बता दें, जब मानसून आने पहले निगम और वह संबंधित जो अधिकारी है उनके साथ एक बैठक की थी। बैठक में 7 दिशा निर्देश दिए गए थे कि मानसून से पहले वो सारी तैयारियां कर ली जाएं, जिससे कि जब बारिश होगी तो उस दौरान कहीं जल भराव, घरों में पानी ना घुसे, नाले का पानी ना जाए, जहाँ जहाँ सीवर वहाँ चौक ना हो, इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के दिशा निर्देश दिए थे। जिसके बाद जो कानपुर मेयर बनी प्रमिला पांडे, उन्होंने नगर आयुक्त चीफ इंजीनियर के साथ बैठकर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए किस तरह से उसको बचाना है, कि जो पानी है, पानी जलभराव देखने को ना मिले बरसात के दौरान। लेकिन जब पहली बारिश हुई, मंगलवार रात से जब बारिश शुरू हुई और आज गुरुवार का दिन है, और अभी 3 बजे जो बारिश जो हो रही रुक करके, उससे कहीं ना कहीं पूरे कानपुर शहर की बात करें तो सब जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो नाले का पानी वो घरों पे जा रहा है, तो आउटर क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम ने, जो मेयर थी प्रमिला पांडे, नगर आयुक्त ने, जिलाधिकारी जो दिशा निर्देश दिए थे, वो दिशा निर्देश कहीं फॉलो होते दिख नहीं रहे। लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। और सबसे अहम बात है जूही खलवा पुल, जो पिछले कई वर्षों से एक पुलिस के
माफ कीजिएगा, जिला प्रशासन ने कहने चुनौती बना हुआ है कि उस पुल पर जब भी पानी बरसता है तो उस पुल में पानी भर जाता है और लगातार हादसे होते हैं, लोग गिरकर चुटैल होते हैं। तो इससे पहले कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन आज एक और हादसा हुआ इसी पर ही कि एक व्यक्ति जो उन्नाव का रहने वाला है और जिसके तो आइडेंटिटी मिली, इसमें उन्नाव की आइडेंटिटी है, वो अपने निकला तो पुल के पास पानी भरा था, अंदाजा नहीं था, वहां डूब गया। डूबने तो उसकी मौत हो गई। जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे नगर आयुक्त हो या मेयर हो, सबसे बात करने की कोशिश, सबने रटा जवाब दिया कि व्यवस्था की जा रही है, जो पानी के जल भराव उसकी निकासी का रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिर इससे पहले व्यवस्था क्यों नहीं बनाई, जिससे एक व्यक्ति को जान चली गई। आगे फिर जो मानसून की जो स्थिति बनी हुई है, बारिश लगातार हो रही है। जी ठीक है राम जी, लगातार जी। लेकिन जो समस्या है उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा, ये बड़ा सवाल बना हुआ। ठीक है राम जी, आप लगातार नजर बनाए रखिए। लौटूंगी आपके पास। संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है, कई ऐसे इलाकों की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि मानसून से पहले आप अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन तस्वीरें देखिए कहीं उलट आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बरसात को लेकर के पहले से नियम कानून बनाए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं वो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से निर्देश दिए थे उसका कहीं ना कहीं कागज पे पालन किया जा रहा है। साफ तौर पे ज़मीनी हकीकत पे वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। हम लखनऊ की बात कर लें तब भी वहाँ पे अगर बड़े बड़े जो ऐसी जगह है जहाँ हमेशा जल भराव होता है, उन जगहों की अगर बात कर लें, इलाकों की बात कर लें, लेकिन वहाँ भी अभी भी अगर देखा जाए तो अगर भारी बारिश होती है तो स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी कभी पहले 2 साल पहले हुआ करती थी। कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरी बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश जारी किए गए थे कि जल भराव जैसी बड़ी समस्या ना हो, आपदा नियंत्रण को लेकर के बोर्ड बनाया गया था। अगर कहीं कोई समस्या होती तो वहां आपदा नियंत्रण बोर्ड तुरंत पहुंचेंगे, कर्मचारी पहुंचेंगे, लेकिन वो सब सिर्फ कागज के पन्नों पर दिखाई दे रहा है। शासन और प्रशासन के जिस तरीके से निर्देश जारी होते हैं वो कहीं हकीकत जमीन पर नहीं निकल के आते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो अधिकारी हैं कहीं न कहीं वो लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का निर्देश जारी होता है उसका पालन नहीं किया जाता है। कागज के पन्नों पे अपने आप को मजबूत रखते हैं और इसके साथ ही साथ में जो जमीन पे काम करने वाले अधिकारी होते हैं वो कहीं न कहीं नजरअंदाज होते हैं। तो साफ है कि पहली जल भराव में, पहली बारिश में इस तरीके से जल भराव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो अभी सब देखा जाए तो अभी तो काफी लंबा वक्त बचा है बारिश का, और अगर बारिश तेज होती है तो इसके साथ ये संभव है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, कई ऐसे जिले होंगे जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। साफ तौर पे कड़े निर्देश जो होते हैं वो केवल कागज के पन्नों पर पूरे करके दिखा दिए जाते हैं। ठीक है संदीप, देखिए कागज पे बहुत कुछ लिखा जाता है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। हमारे साथ राजीव दीक्षित भी जुड़े हुए झांसी से। राजीव, बारिश ने झांसी की तस्वीरें बदल दी है, कहीं ना कहीं बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 6 घंटे के बारिश है और अभी ये पहली बारिश मानी जाए जो इतनी देर तक हुई है। और ऐसे में अब इतने जल्दी ये जो हाल हो गया है नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में खासकर इसका जो है असर ज्यादा देखा जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार के द्वारा कहा जाता है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से सही है और जो नाले हैं उन पर कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया गया है, और जो पानी का निकास है वो लगातार कम हो रहा है नगरों में। महानगर की बात करें तो महानगर में भी कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है और जिसमें लोगों को काफी परेशानी करना पड़ रही है। इसके बाद आपको बता दें कि पानी का निकास न होने के कारण आपको बता दें कि ऐसे में मच्छर होंगे और तमाम जो बीमारियां हैं वो भी आने वाले समय में होंगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कागज के पन्नों में खेल चलता है सफाई का, वो अब उजागर हो रहा है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये खेल केवल कागज के पन्नों पर चलता है। कहीं ना कहीं ये जो साफ सफाई है वो धरातल पर कहीं होती नजर आती नजर है। मैं एक नदी के सामने खड़ा हूँ। ये जो नदी है छोटी सी नदी है, मौलानीपुर कस्बा है और यहाँ पर ये सुखलई नदी है। मैं आपको बता दूं कि लाखों करोड़ों रुपए नदी की सफाई के लिए यहाँ पर आता है और कहीं ना कहीं वो जो सफाई के लिए जो पैसा आता है
कहीं ना कहीं कहाँ जाता है यह अभी तक पता नहीं चलता है और साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसी को लेकर जो ये नदी है उफान पर है। हालांकि इतनी बड़ी नदी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों का इसमें पानी आता है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर जो है जन सैलाब जो पानी का है वो नदी में है। काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, मैं देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी का सैलाब उमड़ रहा है और नगर के जो लड़के हैं और जो युवक हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नदी के आसपास आ रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से पूरे तरीके से नदी यहाँ पर उफान पर है। तो बिल्कुल जल भराव नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए कई जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं नजर आ रही हैं। राजीव, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार माजिद भी जुड़े हुए हैं अमरोहा से। माजिद, इस वक्त अमरोहा की क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितना असर बारिश का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अमरोहा की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे से अमरोहा में काले बादल छाए हुए हैं। लगातार बारिश की लोग उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त यहाँ पर भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और पिछले 24 घंटे से लगातार बादल जो है वो मंडरा रहे हैं और लगता है कि बारिश की उम्मीदें की जा रही है। अभी अमरोहा में बारिश स्टार्ट नहीं हुई है। वहीं अगर नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पालिका अमरोहा में जो है पिछले लंबे अरसे से जो लोगों को दिक्कत का सामना है वो पानी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पर जल निकासी नहीं है और मामूली बारिश के बाद ही यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। नगर पालिका लाखों रुपए और नाला सफाई के नाम पर लेन देन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ की बात की जाए तो अमरोहा नगर पालिका में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि जो है यहाँ पर जो है दावे करते हैं अमरोहा पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के तमाम जिम्मेदार अधिकारी जो है इस तरह के दावे करते हैं कि यहाँ पर पानी की निकासी कर दी हो गई है और उसको पूर्ण से इंतजाम कर दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं दावे फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है नगर पालिका लाखों रुपए नाला सफाई के नाम पर बर्बाद करती है। इसके अलावा विकास कार्य जो किए जा रहे हैं पिछले कई वर्षों से, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो या पालिका के अध्यक्ष महोदय हो, तो लगातार वो दावे करती हैं कि जो अमरोहा एक नगर पालिका ऐसी नगर पालिका है जहां पर लंबे अरसे से लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि प्रशासन के लाख दावे भी यहाँ पर सच्चे साबित नहीं होते और यही वजह है जो लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में बारिश अमरोहा में हो जाएगी और बारिश के बाद देखने वाली बात की होगी जिस तरह से अमरोहा प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि इस बार जो है पानी की समस्या से लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमरोहा के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी या नहीं, या प्रशासन के दावे एक बार फिर से खोखले साबित होंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।